Hello and welcome to another video. Today our topic is Blue Ocean Strategy and my name is आमिर इदरीस और आज हम समझेंगे कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी किस तरह से मार्केट में एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से 4 एक्शन फ्रेमवर्क पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को। जब हम बात कर रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी सबसे पहले हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको रेड ओशन स्ट्रेटजी की तरफ ले जाऊंगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि आप जब जो आपका बिजनेस है उसमें कोई और कंपनी या फर्म एग्जिस्ट ना करती हो, आप इंडिविजुअल वो कंपटीशन दें और इंडिविजुअली आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो कहलाता है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। और रेड ओशन स्ट्रेटजी कहलाता है कि आप जिस बिजनेस में हो वहां पर पहले से और भी कंपनियां वही प्रोडक्ट बना रही हो, तो वो कहलाता है रेड ओशन स्ट्रेटजी। दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जब कोई भी न्यू इनोवेशन आती है तो वो कहलाती है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में, क्योंकि वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल ब्रांड, इंडिविजुअल फर्म आपको वो सर्विसेज या आपको प्रोडक्ट दे रही होती है, तो वो कहलाती है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में। जब और भी कंपनी और भी फर्म वहां पर आ जाती हैं और वही प्रोडक्ट को बनाना और सेल आउट करना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहलाती है रेड ओशन स्ट्रेटजी में। इसकी इसकी एक एग्जांपल है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पर अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल, जो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है वो एक इंडिविजुअल की बात करिए। इंडिविजुअल की बात हम किस तरह से कर सकते हैं? जब टाइम पे मोबाइल जो लॉन्च हुआ था, सब इन दैट टाइम फर्स्ट टाइम जब मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो वो एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट कर रहा था। और जब और भी कंपनियों ने वो बनाना शुरू कर दिया, तो वो रेड ओशन स्ट्रेटजी में आ चुका था। ये दोनों की एग्जाम्पल है। ब्लू से मुराद ये है कि आप अंडर द वाटर सिंगल फिश है आपके पास, आपने वही आप जो आपने गैप को आइडेंटिफाई किया और इंडिविजुअल पर्सन है। और रेड ओशन स्ट्रेटजी में और भी काफ़ी ज़्यादा जो कंपेटिटर है और वो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कहलाता है रेड ओशन स्ट्रेटजी। इसकी एग्जांपल वही आ गई कि आप जब इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है, अगर आपके साथ और भी कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो रेड ओशन स्ट्रेटजी में आएगा। अब हम बात करते हैं 4 एक्शन फ्रेमवर्क। 4 एक्शन फ्रेमवर्क में 4 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि किस तरीके से वो जो हमारी फर्म है, जो हमारी प्रोडक्ट में हमारी जो फर्म होगी वो किस तरीके से किस चीज़ को एलिमिनेट करेगी, किस चीज़ को रिड्यूस करेगी, किस चीज़ को राइज करेगी और किस चीज़ को वो बनाएगी या क्रिएट करेगी। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को, इस कैनवस मॉडल को रखते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में, तो सबसे पहले बात आ जाती है एलिमिनेट, रिड्यूस, क्रिएट और राइज। कोई भी फर्म जब कोई भी न्यू चीज़ को कोई इनोवेशन को इनिशियली स्टार्ट करती है, तो वो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को एलिमिनेट भी कर रही होगी, किसी चीज़ को रिड्यूस करेगी और वो जो मेन चीज़ वो बना रहे हैं वो राइज करेगी और जो मेन प्रोडक्ट होगी वो क्रिएट होगी। इन चारों चीज़ों की बेसिस पे ही एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में एलिमिनेट, रिड्यूस, राइज और क्रिएट। यहाँ पर हम एग्जांपल अगर ले लें इनिशियली स्टेज में, जब फर्स्ट टाइम जो हाइब्रिड कार, जो इलेक्ट्रॉनिक कार प्रेजेंट हुई थी इन दैट टाइम फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे जो उस टाइम पे जो चीज़ एलिमिनेट हुई थी वो हुई थी गैस या फ्यूल, जो हमारे जो कार्स में यूज होता था वो हमारा एलिमिनेट हुआ था। रिड्यूस क्या हुई थी? वर्कफोर्स रिड्यूस हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कार आई तो उनमें वर्कफोर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई है। और राइज क्या हुई है? हाइब्रिड कार राइज हुई है। और क्रिएट क्या की थी हमने? इलेक्ट्रॉनिक कार को क्रिएट किया था। ये उस वक्त की बात है, ये टेस्ला की एग्जांपल है। वो किस तरीके से, जब इनिशियली उन्होंने इंडिविजुअल फर्म ने ये सब चीज़ को क्रिएट किया था और उन्होंने ये प्रॉपर एग्जांपल को कोट डाउन किया था। दोबारा मैं आपको बताता हूँ। एलिमिनेट क्या हुआ था? एलिमिनेट हुआ है हमारे पास जो उसकी गैस और फ्यूल जो यूजेज होती थी वो एलिमिनेट हुई है। और राइज क्या हुई है? हाइब्रिड कार को राइज किया है। रिड्यूस क्या हुई है? वर्कफोर्स रिड्यूस हुई है हमारे पास। और क्रिएट क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनिक्स कार को क्रिएट किया गया है। ये थे हमारा प्रॉपर आज का लेक्चर।
सो एक दफा दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी दोनों पड़ी थी। रेड ओशन से मुराद ये है कि जहाँ पर कोई भी और सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती हों वो रेड ओशन स्ट्रेटजी है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी से मुराद वो है कि जहाँ पर कोई एग्जिस्ट ना करता हो, इंडिविजुअल पर्सन हो। एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, वही जो कार की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स कार थी। अब जब उसके अंदर और भी कंपनीज आ गई हैं और वो भी प्रेजेंट करना शुरू हो गई हैं, तो वो रेड ओशन स्ट्रेटजी में आ जाएगा। और हमने 4 एक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा था, एलिमिनेट, राइज, रिड्यूस, क्रिएट। और इसके अंदर बात की थी, हमने अपनी एग्जांपल को कोट डाउन किया था टेस्ला की, कि जब फर्स्ट टाइम पे इनिशियल स्टेज पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कार लेकर आए थे, तो एलिमिनेट उन्होंने क्या था, फ्यूल और गैस को एलिमिनेट किया था। राइज क्या की थी, हाइब्रिड कार्स को किया था। रिड्यूस किया था वर्कफोर्स को। और क्रिएट हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स कार। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। काइंडली सीख लो यार के पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू हो इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।